इसकी 10 तारीख को नमाज ईद उल अज़हा अदा की जाती है, जिसको हम बकरा ईद भी कहते हैं। आप देखिए इस्लामी कैलेंडर में आखिरी महीना वो भी कुर्बानी का है। बोलिए है कि नहीं? कुर्बानी का है। और जब आखिरी महीना होता है तो उसके बाद जो महीना आएगा जाहिर है वो पहला होगा। तो इसके बाद कौन सा महीना आता है बताएं आप लोग? मुहर्रमुल हराम, वो भी कुर्बानी का महीना है। तो आप देखें तो इस्लामी तारीख के कैलेंडर में पहला महीना भी कुर्बानी का है और आखिरी महीना भी कुर्बानी का है। सुभान अल्लाह। और ऐसी यादगार का ये महीना है, ये भी मैं आपको बताता चलूं, हुजूर की ये हदीस शरीफ है कि जो इस्तिताअत रखता हो, जिसके पास इतना था कि वो कुर्बानी कर सकता हो, उसके बावजूद अगर उसने कुर्बानी नहीं की, यानी उसने ज़िबह नहीं किया, तो हुजूर फरमाते हमारी ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए वो। अल्लाह। मैं देख रहा हूं 50-50 हजार के मोबाइल हैं, मगर कुर्बानी का नंबर आ जाए तो कोई हिसाब नहीं है हमारा। अरे भाई तुम्हारा कब हिसाब होगा? अगर घर में 3 लोग भी हैं, 5 हैं, जितने भी हैं, और सब साहिब हैसियत हैं, अल्लाह ने सबको ठीक ठाक अता किया है, सही हैं, तो उन सबको चाहिए कि अपनी तरफ से हिस्सा लिया करें। और मैं ये भी बताता चलूं आप लोगों को कि अल्लाह के पैगंबर उम्मते मुस्तफ़ा में जिन लोगों के हिस्से नहीं होते थे, हुजूर उनकी तरफ से भी कुर्बानी किया करते थे। तो मेहताब भाई मैं आपसे भी कह रहा हूँ, हमारे अहमद नौशाही साहब मैं आपसे भी कह रहा हूँ, जहां तक मेरी आवाज जाए मैं सबसे कह रहा हूँ, जो साहिब हैसियत है, अल्लाह ने जिनको खूब नवाजा है, दौलत की जिनके पास कमी नहीं है, जहां वो अपनी बीवी का हिस्सा लेते हैं, माँ का हिस्सा लेते हैं, भाई का हिस्सा लेते हैं, बेटी बेटों का हिस्सा लेते हैं, बाज घरों में पूरा बड़ा जानवर ले लेते हैं, 7 हिस्से लेते हैं, क्या उनको ये नहीं चाहिए कि एक हिस्सा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से भी ले लिया जाए, अपने आका की तरफ से भी ले लिया जाए? ऐ लोगों, ये मोहब्बत का एक तकाजा होता है, हुजूर की मोहब्बत के इजहार का एक तकाजा होता है। इसलिए ये मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे आका तो कभी नहीं भूले हमें, वो मेराज में गए तब उम्मत को याद किया, दुनिया में तशरीफ लाए तब उम्मत को याद किया। ऐ लोगों, हुजूर सजदों में उम्मत को याद करते, सारे लोग सो रहे होते थे, मुसल्ला बिछा करके आमना के लाल आंसू बहा रहे होते थे, पूरी पूरी रात आका रोते रहते। किसके लिए? हजरत आयशा कहती है हत्ता तवर्रमत कदमा, यहाँ तक के हुजूर के कदमों पे वरम आ जाता। ऐ लोगों, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, अल्लाह ताला ने इस लायक बनाया है तो एक हिस्सा प्यारे नबी की तरफ से भी ले लिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। तो मैदान हश्र में भी न भूलें, वो कभी नहीं भूलेंगे। सबसे ज्यादा हमारा और आपका अगर कोई मुनीस हो, गमखार है, बल्कि पूरी इंसानियत का, तो खुदा की कसम आमना के लाल है। और ये सिर्फ जज्बाती या दावा नहीं है, दलील है इसके ऊपर। हुजूर ये चाहते हैं कि कोई भी जहन्नम में न जाए। हुजूर की कोशिश ये है सब तक दीन पहुंचे और सब कबूल करें। हुजूर की कोशिश ये है किसी पर शकावत अजली गालिब आ जाए तो क्या कर सकते हैं मेरे साथियों? हुजूर तो मेराज में भी, हुजूर तो मेराज में उम्मत को याद करें। और हाँ, कल क़यामत के दिन जब हमारे और आपके पास मखलूकात में किसी का कोई आसरा नहीं होगा, तो अल्लाह ताला अपने महबूब का सहारा अता फरमाएगा। हाय हाय, हुजूर जब तशरीफ लाएंगे तो आला हजरत ने वो मंजर बयान किया है, पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हाँ आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे, हाँ हंसाते जाएंगे। वुसअत तेरी, अरे हुजूर के नाम पे मचल के बोलो सुभान अल्लाह।
उनकी सही माना में मोहब्बत ही हमारे लिए बाइस नजात है इंशाअल्लाह। यहाँ भी बेड़ा पार है। कायनात में सबसे अजीम हस्ती का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत फरमाता है उनका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और अल्लाह ने उन्हें बेऐब, बेमिसलो, बेमिसाल, हर वस्फ में मुमताज, कामिलो अकमल बना करके पैदा फरमाया है। उन जैसा न कोई पैदा हुआ था, न कोई हुआ है, न कोई होगा। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे, हाँ जुर्म खुलते जाएंगे, आका छिपाते जाएंगे, छिपाते जाएंगे। इस बच्चे की भी कारी साहब तबीयत खराब हो गई थी। ये मेहताब भाई का बेटा, अल्लाह ताला ने शिफा दा। अच्छा ये थे वो छोटे वाले, ये कारी यूसुफ साहब मेहताब भाई पहली मुलाकात होगी माशाल्लाह। ये बहुत बड़े अपने पूरे भारत में हाँ देखे होंगे आपने माशाल्लाह। मैंने और अच्छा ये बच्चा था वो, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। छोटा है, अल्लाह दोनों बच्चों की उम्र में बरकतें अता फरमाए। अभी जैसे कारी साहब ने कहा प्रोग्राम तो आप कोई से भी कर सकते थे, मगर आपने हुजूर की मोहब्बत का जलसा किया। सुभान अल्लाह। और जो हुजूर की मोहब्बत का जलसा सजाता अल्लाह ताला उसकी दोनों जहान में जिंदगियां सजा देता है। यानी यहाँ भी कामयाब वहां भी कामयाब। हाँ याद रखें, मोहब्बत भी उस हस्ती से करो कि जिसकी मोहब्बत यहाँ भी काम आ जाए वहां भी काम आ जाए। मोहब्बत उनसे करो कि जो हाथ पकड़ लें तो जब तक नहीं छोड़े जब तक कि जन्नत में दाखिल ना करते हैं आपको। हुजूर अपने गुलामों को भूलते नहीं हैं। हुजूर की जात बेमिसलो बेमिसाल है। मैं एक बात ये अर्ज करना चाहता हूं आप लोगों से, बल्कि मैं सबसे कहता हूं, भाई हमारे आका के बारे में जो लोग उल्टी सीधी बात करते हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पढ़ना चाहिए हुजूर के बारे में। मैं आपको बताऊं, गांधी जी ने जब पढ़ा हमारे हुजूर की जीवनी को, बड़ी तारीफ की उन्होंने। जो भी पढ़ेगा, बल्कि कई तो मुस्तशरिकीन, अरे ये जो एतराजात होते हैं हुजूर पे वो मुस्तशरिकीन ही की तो पैदावार हैं। उनमें कई लोग, कारी यूसुफ साहब ऐसे गुजरे कि वो आए थे हुजूर पे तनकीद करने, यानी उनका मकसद था इस्लाम के दामन में, हुजूर की सीरत के दामन में कुछ खामियां तलाश की जाएं। मगर जब उन्हें कुछ ना मिला तो अल्लाह की कसम वो भी दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गए। सुभान अल्लाह। उन्होंने, अरे कोई अगर गलत रास्ते पे चल रहा तो उसका वो जिम्मेदार है भाई। इस्लाम थोड़ी कहता है शराब पीने को, ये गुनाह करने को, ये गुनाहों के रास्ते पे जाने को। अब अपने इंडियन कानून में भी गुनाह, जुर्म को जुर्म माना जाता है। अब अगर कोई भारत में रहते हुए भी मिसाल के तौर पे वो शराब पीता है, जबकि इंडियन कानून में भी मना है वो, तो उसका वो मुजरिम है ना। ऐसे इस्लाम में शराब मना है, जुआ भी मना है, सट्टा भी मना है। याद रखिएगा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बच्चों में ये बुराइयां दाखिल हो रही है, उनको रोका जाए, इन बुराइयों से समझाया जाए। तो इस्लाम को तो जो भी पढ़ ले अगर सही माना में पढ़ रहा है साफ दिल के साथ, तो खुदा की कसम मोहम्मद अरबी की जात तो हुजूर की जात है। अरे गौसे आजम का चेहरा देख करके लोग मुसलमान हो जाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हमारे नौशाही साहब भी आजकल वलियों के बारे में बहुत लिख रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, जाते भी यार हुजूर तो हुजूर है। साबिर पाक का चेहरा देख करके लोग कहते थे जब कलियर का साबिर ऐसा है तो करबला का साबिर कैसा होगा। हाँ? मेरे साथियों, हुजूर के गुलाम को सही माना में अगर आप देख लो, मगर बात यह है कि आजकल कम नजर आ रहे हैं ओरिजिनल वाले। बस बात इतनी सी है, थोड़ी सी। मैंने तो अपने संबल के बारे में सुना है
कि अजमलुल उलमा अगर बाजार को चले जाते तो हिंदू समुदाय के जो दुकानदार होते थे, हमारे हिंदू भाई जो होते थे, उनके अदब और एहतराम में खड़े हो जाया करते थे। मुझे ये बात संभल के बड़े बूढ़ों ने बताई, मुझे बताई है शहर के लोगों ने। ये हमारे संभल में और जो बड़े बड़े उलमा हुए, तो हुजूर के गुलामों का जब ये प्रभाव होता है, उनकी रूहानियत होती है, उनका असर दिलों पे पड़ा करता है मेरे साथियों। ऐसे ही मखदूम जनेटा जो है, अरे ये जनेटा क्या था, जिन हटाई तो था। बुजुर्गाने दीन जहां भी गए, जैसे ये लाइटें देख रहे हैं आप, ये एक ही तार से जुड़े हुए हैं, एक ही वायर है, वहीं से कनेक्ट है। एक ट्रांसफार्मर लगा दिया तो पता चला उसने पूरे मोहल्ले के घरों को रोशन कर दिया। यार ये छोटे छोटे ट्रांसफार्मर जब इतना उजाला पहुंचाते हैं, तो रूहानियत के जो ट्रांसफार्मर ये जगह जगह लगे हुए हैं, ये कितने दिलों को रोशन करते होंगे। ये दुनिया के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ये जो बिजली घर होते हैं, ये जो वायर हाउस होते हैं, ये मकानों को रोशन करते हैं, और औलियाए किराम के जो आस्थाने होते हैं, ये दिलों को रोशन कर देते हैं। ऐसे ही मस्जिदों में जाओ तो तुम्हारा दिल रोशन होगा, पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाओ तो तुम्हारा दिल रोशन होगा। शराब खानों में जाकर के दिल को चैन नहीं मिलेगा, बल्कि साइड इफेक्ट मिलेगा। थोड़ी देर के लिए नशा करके ख्वाब ख्याल की दुनिया में खो जाओगे, उसके बाद बदन बीमार हो जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह के घर में जाकर के पेशानी झुकाओगे, खुदा की बारगाह में अपना दर्द दिल बताओगे, हालांकि अल्लाह सब कुछ जानता है, मगर वो ये चाहता है बंदे तो मुझसे जबान से मांग तो सही, मेरी बारगाह में हाथ को उठा तो सही, अपनी पेशानी मेरी बारगाह में झुका तो सही, तू सुभान रब्बी अलाला तो बोल, तू मुझसे मांग तो सही, मैं तेरा खुदा हूं। अरे मैंने तुझे मां के पेट में 3 अंधेरों में भूखा नहीं रखा, तो इतने बड़े संसार में भूखा कैसे रखूंगा। ए बंदे तू मेरी बारगाह में आ। ऐ लोगों, इसलिए कहता हूं खुदा की बारगाह में जाओ, पेशानी झुकाओ। कितने ही डिप्रेशन में हो गए, मुझसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं हजरत बहुत परेशान है, तबीयत सही नहीं रहती, टेंशन में रहते हैं, कर्जा हो गया, अलग अलग परेशानियां बताते हैं। मैं कहता हूं भाइयों, जाओ मस्जिदों में जाओ। तुम सुनते नहीं हो आजान, जब मुअज्जिन पढ़ता है हय्या अलस सलाह, उसके बाद वो क्या पढ़ता है, हय्या अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ आ जाओ। अल्लाह के घर से कहा जा रहा कामयाबी की तरफ आ जाओ। ऐ लोगों, किसी और घर से तो झूठ भी बोला जा सकता है, मगर खुदा के घर से झूठ नहीं बोला जा सकता। क्या कह रहा है मुअज्जिन, बताओ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। ऐ बीमार लोगों, आओ मस्जिदों की तरफ। कर्जे में डूबे हुए लोगों, मस्जिदों की तरफ आओ। तुम्हारी बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, परेशान हो, आओ मस्जिदों की तरफ आ जाओ। हालात की वजह से परेशान हो, आओ मस्जिदों की तरफ आ जाओ। ज़हनी डिप्रेशन में चले गए हो, आओ मस्जिदों की तरफ आ जाओ। अरे जब अल्लाह ने कह दिया ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, तो यकीन रखो दिलों को चैन दुनिया के खजानों से नहीं मिलेगा, मस्जिद की अजानों से मिलेगा। आओ मस्जिद में आ जाओ, खुदा की कसम पेशानी झुकाओ तो सही, कुरान मजीद की तिलावत करके आओ तो सही। अंदर गए थे तो टेंशन में थे, बाहर आओगे तो ये गुनगुनाते हुए आओगे कि न दौलत से, न सरवत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान गौसी आजम, फैजान हुजूर मखदूम सिमना हज़रत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब क़िबला। सुभान। अभी हजरत ने मखदूम सिमना का जिक्र किया, कहां से बुजुर्ग तशरीफ लाए और कहां आकर के देखो चमनिस्तान बना दिया। हक है। रेगिस्तान को एक गुंजलख, एक ये कह लो कि ऐसी जमीन जहां दूर दूर तक कोई बस्ती भी नहीं थी, मगर आ गए तो कैसा आज चमन आबाद है, कैसे बड़े बड़े औलियाए किराम तशरीफ फरमा है वहां। तो भाइयों याद रखें, जिसको जो भी मिलता है हुजूर की चौखट से और हुजूर की गुलामी के बदले में, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। मुझे याद आता है हजरत मुअत्ता इमाम मोहम्मद की शरह के शुरू में यह वाक़या लिखा हुआ है इमाम मोहम्मद के बारे में कि एक बस्ती से गुजरे तो वो यहूदियों की बस्ती थी, मुसलमान नहीं थे, यहूदी थे। एक यहूदी की नजर इमाम मोहम्मद पे पड़ गई, ये इमाम आजम के शागिर्द हैं,
उन पे जब नजर पड़ी तो वो इतना मुतासिर हुआ कि करीब में आकर के कदमों को चूमने लगा, मतलब बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया। और उसके बाद कहने लगा, मैंने आपके बारे में सुना था लेकिन आज देख रहा हूं वाकई मोहम्मद साहब आपका जवाब नहीं है। तो इमाम मोहम्मद ने कहा, तू क्या समझ रहा है मुझे? कहा, मैं तो मुसलमानों का पैगंबर समझ रहा हूं माज़अल्लाह। इमाम मोहम्मद ने कहा, खबरदार जबान को बंद कर, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं, पैगंबर नहीं हूं, मैं उनके दर का गुलाम हूं। इतना जब सुना तो वो यहूदी कदमों में पड़ा था कि गुलाम की रूहानियत का जब ये आलम है तो नबियों के इमाम की रूहानियत कहने हैं सुभान अल्लाह। चल करके पढ़ो, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कर्णों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं हजरत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। हमारे पास हुजूर की निस्बत है। मेहताब भाई, हमारी जिम्मेदारी भी ये है कि हम गैर मुस्लिम भाइयों में बैठें तो जिस तरह से अपने कारोबार को लेकर के बड़े सीरियस होते हैं हम लोग। यूसुफ भाई, जरा ये बात बड़ी अहम मुझे याद आ गई। जैसे हम लोग अपने कारोबार को लेकर के सीरियस होते हैं, प्लॉटिंग करना है, कारोबार है, सारी चीज़ों को लेकर के बड़े सीरियस होते हैं। रात दिन जहां भी सेटिंग बने करो। तो क्या हमें थोड़ा सा हिस्सा अपने दिल में इस बात का नहीं रखना चाहिए कि हुजूर का तारुफ और हुजूर के बारे में कुछ ना कुछ जिक्र हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी करें और बताएं कि आईएस जो आतंकवादी संगठन है वो जो कर रहा है उसे इस्लाम न समझो। इस्लाम समझना है तो फिर कुरान को स्टडी करके देखो, कुरान को पढ़ के देखो, खुलफाए राशिदीन की जिंदगी पढ़ो, हुजूर की आले पाक की जिंदगी पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा इस्लाम वो नहीं है जो आतंकवादी करके दिखा रहे हैं। इस्लाम तो वो है जो मदीने में मेरे आका ने किया है। हाँ, जुल्म के खिलाफ बोला जाएगा और ताकत होने पर जुल्म से टकराने का भी हुक्म दिया जाएगा, मगर बेगुनाहों को मारना, बेकसूर को सताना, किसी को भी तकलीफ पहुंचा देना, ये इस्लाम में जायज नहीं है। इस्लाम के भी अहकाम हैं, उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं। और याद रखो, मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूं, मुझे एक मिसाल कोई दे दे, एक मिसाल। आपको आपकी बस्ती से सारे लोगों ने मिलजुल करके, आप कम थे, मिसाल के तौर पे आप 100 थे, बाकी लोग 2000 थे, 10,000 थे, उन्होंने सबने आपको निकाल दिया, आपके लोगों को कत्ल भी किया, सताया भी, तकलीफ दी, आपको निकाल दिया। 10-15 साल के बाद आपको ताकत मिल गई। भाई तवज्जो फरमाएं, 10 साल के बाद आपको ताकत मिल गई और खूब ताकत मिली, तो उसके बाद आप जब दोबारा अपनी बस्ती में आएंगे तो आपके दिल में कितना इंतकाम भरा हुआ होगा। कम से कम उनके लिए तो होगा जो इस चीज में पेश थे, जो बिल्कुल एकदम मोर्चा संभाले हुए थे। और लोगों को आप छोड़ भी दें मगर उन्हें तो नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने बहुत परेशान किया था। कोई तारीख मुझे दिखाए उठा करके, इस पूरे संसार में एक इतिहास का पन्ना मैं आपके सामने रखता हूं जिसकी नजीर पूरी कायनात में नहीं मिलती। मेरे आका को मक्का में क्या कुछ नहीं किया गया। रास्ते में कांटे बिछाना तो बहुत छोटी तकलीफ है, बहुत कुछ किया गया। इतना कि हुजूर कहते किसी नबी को उतना नहीं सताया गया आयशा जितना मुझे सताया गया है, जितना मुझे तकलीफ दी गई। हुजूर को मक्का छोड़ना पड़ा। तवज्जो फरमाइए, मक्का छोड़ करके आप चले गए और उसके बाद जब आपने मक्का फतह किया तो आपके साथ 1 लाख कमोबेश सहाबाए किराम का जम्मे गफीर था जिनके हाथों में तलवारें थी और एक इशारे अबरू के मुंतजिर थे कि हुजूर के लब खिलें तो जितने मुजरिम हैं उनको तख्ते दार पे न लटकाकर बल्कि काट दिया जाए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाए। और वो थे भी इसी बात के मुस्तहिक, मगर मेरे आका की रहमतुल्लिल आलमीन
आलमीनी देखो, आपका किरदार देखो, अखलाक देखो। जब मक्का में दाखिल हो रहे हैं तो आज मक्का वालों के पित्ते पानी हो रहे हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि पता नहीं क्या होगा, मगर वो आपस में ये भी कह रहे हैं कि वो मोहम्मद है, रहमत करने आया है, हमें उम्मीद है कि वो माफ कर देगा हमें। जैसे ही हुजूर मक्का में दाखिल हुए, हुजूर ने फरमाया, मक्का वालों, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, तुम पर कोई मलामत नहीं है, मैंने तुम सबको माफ कर दिया है। इसका असर यह हुआ कि एक कतरा भी नहीं बहा मक्का, और मक्का फतह हो गया। अब तक जो हुजूर को नहीं मानते थे, आज उन्होंने भी मान लिया कि आमना का लाल किसी का बुरा नहीं चाहता, सबका अच्छा ही चाहता है। अगर किसी का बुरा चाहता तो आज से अच्छा मौका कम मिल सकता था, मगर हुजूर ने कहा कि अबू सुफियान तुम्हें भी माफ किया, आप जितने भी मक्का के मैन लोग थे सबको माफ किया। उसका असर यह हुआ, जानते हो भाइयों, पूरा जजीरतुल अरब एक दिन इस्लाम के दामन में आ गया। इस्लाम क्या, सुभान अल्लाह। अच्छा कारी साहब, जंगे भी जो हुई हैं वो सब दिफाई तो हुई हैं जी, मैं इस बहस में नहीं जाता, ये तफसीली बहस है। लेकिन हुजूर की जिंदगी की मैं अगर बात करूं तो मक्का से आप तशरीफ ले गए मदीना। अब मदीना में भी ये लोग नहीं रहने देना चाहते थे। मक्का के कुरैश मक्का मतलब कुफारे मक्का, ये मक्का में मदीने में भी नहीं रहना चाहते थे। मदीने में जाकर के इन्होंने हमला कर दिया, अटैक कर दिया। अब मैं दुनिया के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए बुद्धिजीवी हजरात से पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ कि ऐसे वक्त में आपका कानून क्या कहता है? मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करता, बस आप ही बता दो क्या कहता आपका कानून। हुजूर ने उस मौके पे फिर सहाबा से कहा, सहाबा अब बताओ क्या करें। सहाबा ने कहा, हुजूर अब तो हम जब हमारे सर पे आ गई है तो करेंगे फिर। तो उसका असर क्या हुआ? अल्लाह अकबर, वो 313, एक रिवायत में 317 के भी अल्फाज हैं, 313 या 317 निहत्थे, टूटी हुई तलवारें, कमाने। हुजूर ने कहा तो चलो, कहा चलो। कुछ तो वो थे कि कुछ नहीं था तो रास्ते में खजूरों की टहनियां तोड़ ली थी उन्होंने, इसके अलावा कुछ नहीं था, वही लेकर के चल दिए। मगर हुजूर से मोहब्बत का असर यह था कि हर सहाबी दीवाना वार जा रहा था, यहां तक के 313 को अल्लाह ताला ने कामयाबी से हमकनार कर दिया। ये मैं बताना चाहता हूं दुनिया वालों को कि मेरे आका की जिंदगी पढ़ो, बेमिसाल शख्सियत है, अल्लाह अकबर, बेमिसलो बेमिसाल। सारे आलम में होगा ना फूला पोसा ना नबी आप साना रसूल आप सा, जिसने अपनाया उसको जिला मिल गई, कोई लाए कहां से उसूल आप सा। मैं तेजी के साथ गुफ्तगू खत्म करता हूं। एक एतराज हुजूर की शादियों पे होता, चंद शादियां की हुजूर ने, मैं अगर इसका तफसीली जवाब दूं तो बहुत वक्त हो जाएगा। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसके पेशवाओं ने एक से ज्यादा शादियां नहीं की हों। मैं नाम भी ले सकता हूं मगर मैं एहतियात के तौर पे नहीं ले रहा हूं, मुझे सबके नाम भी पता है अलग अलग। दूसरा लॉजिकल इसकी बात, एक चीज समझिए आप, जैसे यूक्रेन में भी जंग हुई कि नहीं? ये बताइए मुझे ईमानदारी से, यूक्रेन में जो जंग हुई उसमें मरने वालों में तादाद औरतों की ज्यादा होगी या मर्दों की? ये बता दीजिए मुझे आप। हैं? मर्दों की ज्यादा होगी ना? तो जब तादाद मर्दों की ज्यादा होगी तो औरतें ज्यादा रह गई। भाई मर्द तो मतलब फौत हो गए। अब औरतें जब किसी समाज में ज्यादा हो जाएं, दुनिया के लोगों कुछ लॉजिक इस्तेमाल करो, अपना भेजा कहीं गिरवी मत रखो। कुदरत ने सबको बुद्धि दी है, इसे भ्रष्ट मत करो, दिमाग का इस्तेमाल करो। किसी समाज में औरतों की तादाद ज्यादा हो, मर्द कम हो, तो मुझे ये सल्यूशन बताओ कि जो औरतें शादी के बाद रह जाएं उनको इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है तुम्हारे पास? क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या तरीका बता? इस्लाम सिर्फ किसी एक का मजहब नहीं है, इस्लाम पूरे इंसानों का मजहब है, उससे फायदा उठाना चाहिए।
दूसरी बात कि साहब इस्लाम में एक से ज्यादा शादियां, अरे एक से ज्यादा शादियों का हुक्म नहीं है, इजाजत है, और वो भी कंडीशनल, कि अगर उनमें इंसाफ कर सको। समझ आई बात? क्या कर सको? इंसाफ कर सको तब, वरना फवाहिदा, एक ही पर किफायत करो। इतना साफ स्पष्ट आदेश है कुरान का। दूसरा, एक बात और पूछता हूं मैं दुनिया वालों से, मुझे इसका भी जवाब दिया जाए कि जब दीगर धर्म के पेशवाओं ने भी एक से ज्यादा शादियां की, एक से ज्यादा विवाह किए हैं, तो फिर हुजूर ही पे एतराज क्यों होता, उन पे क्यों नहीं होता? इसका जवाब दें। और एक बात याद रखना दुनिया के लोगों, हम तो बुरे हैं, यकीनन मानते हैं हमारी खामियां हैं। आज के मुसलमानों में बहुत सारे गुनाह शामिल हैं, ये भी मानते, हमें तस्लीम है, हमारा मुआशरा भी अंदर से सड़ रहा है, बुराइयां पैदा हो गई हैं। मगर ये याद रखना कि मोहम्मद अरबी की शान में जितनी बकवास की जाएगी, उतना ही मेरे आका का तस्करा बुलंद होता रहेगा। आका का जिक्र कभी कम नहीं हो सकता, आका का जिक्र कभी घट नहीं सकता, बल्कि जो भी दिन आता रहेगा, आमना के लाल का झंडा ऊंचा होता रहेगा, हुजूर का जिक्र बुलंद होता रहेगा। इसलिए कि ये कुरान का वादा है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ महबूब, जो भी घड़ी आएगी वो तेरे लिए पहले से बेहतर ही होती जाएगी। वरफाना लका जिक्रक, अल्लाह कहता महबूब तेरे जिक्र को हमने बुलंद कर दिया। अब बताओ कि संसार का रचयिता, पूरी कायनात का मालिक जिसके जिक्र को ऊंचा कर दे, कोई नीचा कैसे कर सकता है उनके जिक्र को? अब मुझे चार मिसरे याद आते हैं। रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, हटाया न जाएगा। रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाएगा, गिराया न जाएगा। ये है वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, फूकों से ये चराग बुझाया न जा, पढ़िए आप भी पढ़िए, बुझाया न जाएगा। फूकों से ये चराग बुझाया। हजरात, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं बस कहना ये चाहता हूँ कि हुजूर के सही माना में गुलाम बन जाओ। हुजूर ने जो भी उसूल दिया, दुनिया ने देर से ही माना मगर कारी साहब माना। जी बेशक। आज जो घटनाएं होती है ना, अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था, पता नहीं कहाँ की घटना है, और बड़ी दुखद घटना हुई है कि चंद लोगों ने मिलकर एक छोटी सी बच्ची के साथ बड़ी नाकाबिले बयान, और फिर उसका मर्डर भी हो गया। अब मैं जजी हजरात से भी पूछता हूं कि इस मौके पर इस्लाम ने जो कानून दिया है, ईमानदारी से बताओ, अगर उसको अपना लिया जाए तो किसी की हिम्मत होगी? लोग कहते हैं इस्लाम की सजाएं बड़ी सख्त हैं। सख्त नहीं है वो इसलिए हैं ताकि एक तो बनेगा, मगर उसके बाद दूसरा नहीं बनेगा। वलकुम फिल क़िसासी हया। बड़े बड़े जो समझदार किस्म के होते हैं वो इस चीज़ को समझते भी हैं कि यकीनन इस्लाम बड़ा पाकीज़ा मज़हब है, और इस्लाम के दामन में हुजूर के बारे में शादी की बात आई तो मैं ये भी बता दूं कि हुजूर ने 25 साल की उम्र में, दुनिया वालों ये भी तो देखो वो कैसा दौर था कि जब औरतों को जिंदा गाड़ दिया जाता था, बेटियों को, और औरतों को अपने शौहरों के साथ दफन कर दिया जाता था या जला दिया। ऐसा दौर, इतना भयानक दौर। अगर बच्चियां पैदा हो गई तो गर्म दूध में, ये मैंने आज नई बात पढ़ी, गर्म दूध में उसका बाप अपनी पत्नी को बताए बगैर गर्म दूध में बाहर लाता और कहता था, वो जिसको भी अपना खुदा मानता था, कि इसको तुम बेटा बना करके भेजो दोबारा, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये दौर था बच्चियों का, ऐसा भयानक, कितना खतरनाक दौर था। मतलब बच्चियों को बड़ा मनहूस समझा जाता था। ऐसे दौर में रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाए
और हुजूर ने फरमाया बच्चियों को कत्ल न करो, प्यार दो, मोहब्बत दो। जिसको 3 बेटी अल्लाह दे दे, हुजूर कहते हैं अल्लाह पाक उसको जन्नत अता फरमाएगा। बच्चियों को तरबियत दे, उनकी शादी कर दे। 2 बेटियों के बारे में फरमाया। हदीस की शरह में कि हुजूर से अगर एक बेटी के बारे में सवाल होता तब भी हुजूर यही फरमाते। हुजूर ने औरत को कैसी इज्जत दी कि माँ है तो उसके कदम के नीचे जन्नत है, भाई है, बहन है तो भाई के लिए रहमत ही रहमत है, बेटी है तो बाप के लिए बाई से जन्नत है, और बीवी है तो शौहर के लिए बाई से राहत है। ऐसी इज्जत इस्लाम ने दी है। कितना सम्मान इस्लाम ने दिया है औरत को। अरे अगर कोई खुद को मुसलमान कहलाता है और औरत पे जुल्म करता है यार, तो वो खुद जिम्मेदार है उसका। इस्लाम ने तो बड़ा सम्मान दिया है। हुजूर की जब उम्र 25 साल की हो गई तो हुजूर के पास, आप सोचें जरा, वो बनु हाशिम से थे। उनके दादा खाने काबा के मुतवल्ली सरदार कुरैश थे, यानी खानदानी हसबो नसब के एतबार से भी आप अफजल वाला बनु इस्माइल में हैं। हर एतबार से अल्लाह ने आपको बेमिसलो बेमिसाल बनाया। रिश्तों का अंबार लगा हुआ था। मक्का का वो कौन सा कबीला था जो ये नहीं चाहता था कि आमिना का लाल अब्दुल्ला का लख्ते जिगर हमारा दामाद बन जाए। हर किसी की तमन्ना थी। अमा कैसा मक्का दूर दराज से रिश्तों की लाइन लगी हुई थी, मगर मेरे आका ने दुनिया के लोगों, जबान खोलना आसान होता है, हमारे हुजूर की जीवनी पढ़ के तो देखो। जिस जमाने में कुंवारी औरतों की शादी आसानी से नहीं होती थी, मेरे आका ने 2 मरतबा की विधवा, हम सब की माँ हजरत खतीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया। 2 मरतबा वो विधवा हो चुकी थी और उन्हीं के साथ 25 या लगभग 27 या 28 या 29 साल का कमोबेश हुजूर उन्हीं के साथ रहे। 25 से 27 के दरमियान की बात बता रहा हूं। इतने साल तक हुजूर उन्हीं के साथ रहे और जब तक वो बाकायदे हयात रही, हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। बेशक सुभान एक बेवा से, अल्लाह अकबर। मगर वो हम सब की माँ हजरत खतीजतुल कुबरा, उनकी कब्र पर करोड़ों सलाम हो। मैं उम्रे पे गया था, तब जन्नतुल माला में उनका मज़ार शरीफ है। खुदा की कसम कैसी रूहानियत महसूस होती है। वो कायनात में हम तमाम मुमिनीन की माँ, जिन्हें कुरान ने कहा व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, महबूब तेरी जितनी भी अज़वाज हैं, जितनी भी बीवियाँ हैं, वो मोमिनीन की माएँ हैं। बेशक सुभान। सारी अज़वाज मुतहरात हमारी क्या हैं? बोलिए, आवाज आए जोर से बोलो, हमारी माएँ हैं। मैं तो कहता हूं जिन माओं से हमने जन्म लिया है वो माएँ भी कुर्बान हैं। अज़वाज मुतहरा, कुरान ने उन्हें कहा वो हमारी माएँ हैं। अल्लाह अकबर। हजरात, उसके बाद हुजूर ने जो मुताद्दिद निकाह फरमाए, तो सिवाय हजरत आयशा सिद्दीक़ा के सारी अज़वाज यानी आपकी सारी बीवियां सब की सब बेवा थी। हुजूर ने सबको सहारा दिया था। और उसमें बड़ी, हजरत आयशा के निकाह में भी बड़ी हिकमतें थी। औरतों से रिलेटेड जो मसाइल थे, चूंकि आप बड़ी ज़हीन और अल्लाह ने बड़ा अच्छा हाफिज आपको अता किया था। सहाबा का ये बयान है कि बहुत सारे मसाइल ऐसे होते जिसका जवाब हमें कहीं नहीं मिलता, मगर पता होता था कहीं जिसका जवाब मिले ना मिले, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा की बारगाह में इसका जवाब मिल जाएगा और आपके पास जवाब मिल जाया करता था। तो तशरीह हिकमतें थीं, बहुत सारी पैगामात थे। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए और हुजूर